केतन जी, मैं सोनाली, मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। केतन जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? केतन जी, केतन जी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, अब हटिए आपको। एक्सक्यूज मी। अरे सर, बॉडी अभी भी गर्म है, मतलब मौत थोड़ी देर पहले ही हुई है सर। हाथापाई का कोई निशान नहीं है, लगता है किसी ने अचानक मार दिया है। और मौत अभी अभी हुई है। हैरानी की बात यह है कि इतने भरे शॉपिंग मॉल में इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी का खून होता है और किसी ने देखा तक नहीं। सरप्राइजिंग। सर, यहाँ एक औरत है जिसे लाश मिली है, काफी डरी हुई है सर। मुस्कान उससे स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर रही है सर। शायद जैसे ही औरत यहाँ पहुंची उससे जरा देर पहले ये खून हुआ होगा सर, और हो सकता है खूनी उसके सामने से ही गया होगा सर। काफी बुरा हाल है लड़की का। हाँ, ऐसा खून देखने के बाद तो किसी का भी हाल बुरा होगा। ये तो एक लड़की है। मुस्कान, सर। कुछ बताया है इसने? नहीं सर, कुछ बता नहीं पा रही। ठीक है। क्या आपने ही लाश को देखा पहले? नाम क्या है तुम्हारा? सोनाली। सोनाली। सोनाली, क्या आपने यहाँ किसी को भागते हुए देखा? अच्छा, आप यहाँ किस लिए आई थी? उनसे मिलने। उनसे मिलने? मतलब आप इस आदमी को जानती हैं? क्या हुआ? आप यहाँ? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। अभिजीत। मुस्कान, सर। जल्दी से पानी ला। जी सर। इसे क्या हुआ सर? पता नहीं, अभिजीत को देखा और बेहोश हो गई। अभिजीत, क्या तुम इसे जानते हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानता इन्हें। सोनाली, 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 इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। अरे देख तो, कितना मेकअप लगा रखा है इसने। मेकअप? ये मेकअप है क्या? तो और क्या, लग रहा है जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग करने जा रही थी। सिस्टर, हाउ इज द पेशेंट? डॉक्टर, ये MRI रिपोर्ट आ गई है, आप जरा देख लीजिए प्लीज। क्यों, एनीथिंग स्पेसिफिक? ये तो आप एक बार देख लीजिए। व्हाट? हाउ इज इट पॉसिबल? रिपोर्ट दिखाना। ये लीजिए, मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ। ये कैसे हो सकता है? नर्स, कम विथ मी। ओके डॉक्टर। क्या हुआ उसे? देखिए उसे आप। क्या? देखिए तो मैम, देखिए।
डॉक्टर जल्दी आइए, आइए देखिए पेशेंट को। हे भगवान, इसकी फैमिली कहाँ है? इसे यहाँ कौन लेकर आया है? 2 लोग हैं बाहर। कहाँ? कहाँ है? इन लोगों को तो मैं सबक सिखाती हूँ। देखो दया, और भी कुछ पता चले मुझे फोन पे बताते रहना, ओके? राइट हो। क्या हुआ सर? होश में आई लड़की? डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जैसे ही सोनाली इस आदमी से मिलने आई, इस आदमी का खून हो गया। इसका मतलब है सर कि कोई था जो नहीं चाहता था कि ये आदमी सोनाली से मिले। अच्छा, इस आदमी के बारे में कुछ पता चला? कौन है ये? जी सर, क्रेडिट कार्ड से पता चला है कि इसका नाम केतन है। केतन? और लगता है सर, अगर ये आदमी सोनाली से मिलता तो सर, शायद। वो कैमरा ऊपर लगा है। हाँ, देख रहा हूँ। हमारे पास एक आई विटनेस है, एक कैमरा। इसने सब कुछ देखा होगा। जो भी आदमी इस मॉल के अंदर आता है जाता है, ये सबको देखता है। अभिजीत, वो लड़की तुम्हें देखते ही बेहोश हो गई, इतना शॉक लगा उसे। और तुम कह रहे हो कि तुम उसे पहचानते नहीं। और जिस तरह से वो लड़की तुम्हें देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें सालों से जानती है। अरे यार, मैं वाकई उसे नहीं जानता। मुझे याद ही नहीं आ रहा वो कौन है। बड़ी अजीब बात है। हाँ, अजीब तो है। मैं पहचान क्यों नहीं पा रहा इसको? एक बार फिर से उसका चेहरा देखो। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। क्या बात है? यही है वो, पकड़ लीजिए इन्हें। आप इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं? आप इन्हें सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कह रही हूँ कि इन्हें अरेस्ट कीजिए और आप इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, वो क्या? ये लोग हमें अरेस्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सीआईडी ऑफिसर्स? आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स होते हुए ऐसा गंदा काम करेंगे? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या क्या किया? मुझसे पूछ रहे हो क्या किया है आपने? हाँ, क्या किया? उस लड़की से सिर्फ पूछताछ कर रहे थे और वो बेहोश हो गई। सिर्फ पूछताछ? जी हाँ, वो आई विटनेस है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या किया है। आइए। आप लोग जरा बाहर रुकिए। देखिए, देखा कितनी बुरी तरह से मारा है इसे। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, ये सब हम लोगों ने नहीं किया है। हम यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ओके? और पहले ये निशान हमें दिख भी नहीं रहे थे। इसने मेकअप लगाया हुआ था। ये हमारी आई विटनेस है। इसके होश में आने की कोई उम्मीद है? बहुत कम। ये सीसी कैमरा भी बड़ी कमाल की चीज होती है ना? 15 दिन पहले भी मॉल में कौन आया कौन गया सब पता चल सकता है। फ्रेडिक्स, रिवाइंड करो। केतन अंदर आया तब से ले लो। जैसे सोनाली उसके पास आती है, वो अपनी टोपी नीचे कर लेता है और अपना चेहरा भी नीचे कर लेता है। देखा फ्रेडिक्स? जरा फिर से दिखा। देखा? देखो, वो अपनी टोपी नीचे कर रहा है। तो शायद ये आदमी खूनी हो सकता है। इसे डर है कि सोनाली कहीं से पहचान ना ले। मतलब सोनाली केतन को और खूनी दोनों को पहचानती है। सर, ये थोड़ी अजीब बात है ना? हाँ, अजीब तो है, मगर सच भी है। ये टोपी वाला आदमी गड़बड़ है। वैसे सोनाली का क्या हाल है? सर, होश में तो अभी भी नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो तो कह रही है पता नहीं होश आएगा भी कि नहीं। सर, सोनाली को अगर होश आता है तो हम ये क्लिपिंग उसे दिखा सकते हैं। शायद वो इस टोपी वाले आदमी को पहचान ले। मैं यहाँ कैसे आ गई? नर्स, इस पेशेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर, वो ये पेशेंट कहाँ चली गई?
देखो यही कहीं होगी, बहुत बीमार है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुमने रूम नंबर 8 के पेशेंट को देखा? क्या आपने किसी पेशेंट को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं। मिले? नो डॉक्टर, अब कहाँ ढूंढे इसे? रितो, नर्स जल्दी से इसे रूम में लेके वार्ड बॉय जल्दी करो। चल चल। केतन की वाइफ आई है सर, केतन की मौत के बारे में कुछ बताना चाहती है। आप हमें कुछ बताना चाहती हैं केतन के बारे में? जी हाँ, मुझे पता है केतन को किसने मारा है। आपको पता है? जी। कौन है वो? सोनाली। सोनाली? जी हाँ, सोनाली, जिसे आप हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसी ने केतन की जान ली है और अब बीमारी का नाटक कर रही है वो। एक मिनट मैडम, वो बीमारी का नाटक नहीं कर रही है, वो तो मरने की हालत में। आप सोनाली को कैसे जानते? वो लड़की कल केतन से मिलने आई थी। केतन मना कर रहे थे फिर भी मिलने आई थी। क्या बात हुई उन दोनों के बीच में? पता नहीं क्या बात हुई थी, बंद कमरे में हुई थी मीटिंग। लेकिन उसके जाने के बाद केतन बहुत डिस्टर्ब थे, न ठीक से खाना खा पा रहे थे, न ठीक से सो पा रहे थे। और जब आज सुबह वो सोनाली से मिलने मॉल में गए तो वहां उनका खून हो। आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि सोनाली ने केतन का खून किया? जी हाँ, वरना मैं सीआईडी में क्यों आती। सर, ये तो वही कैप है जो खूनी ने पहनी हुई। ये कैप सोनाली ने मेरे पति को दी थी। सोनाली ने ये कैप आपके पति को दी? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है क्या? मगर वो तो उठ भी नहीं सकती थी। ओके ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, सोनाली ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की, मगर कमजोरी की वजह से वहीं पे गिर पड़ी। पता नहीं कब वो उठी और कब कमरे में से निकल के भाग गई। पर आपने तो कहा था कि उसके होश में आने की उम्मीद कम है। देखिए, रिपोर्ट्स देखकर मुझे जो लगा वो मैंने कहा। इस हालत में वो कॉरिडोर तक कैसे पहुंची ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ बताया उसने, नाम वगैरह? कह रही थी घर जाना है। उसके कमरे में किसी का होना बहुत जरूरी है बॉस, कहीं वो फिर से भाग न जाए। ओह माय गॉड, सिस्टर, ये तो फिर से भाग गई। इसकी हालत इतनी खराब है फिर भी। लगता है सोनाली ने नर्स को इंजेक्शन लगा दिया सेडेटिव का। सर, वो कहीं नहीं है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गई क्या? अगर वो चल नहीं सकती तो रिक्शा विक्शा से बाहर गई होगी ना। क्या हुआ, कुछ लफड़ा है क्या? कौन है ये लोग? अरे सीआईडी वाले हैं, किसी लड़की का चक्कर है। लड़की का? हाँ, वो लड़की हॉस्पिटल से भागी हुई है। लड़की? जिस लड़की को मैं लेके गया था, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है? अरे वही है, तू खिसक ले वरना फंस जाएगा। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया ना। तुम यहाँ से किसी लड़की को लेकर गए थे? हाँ ठीक है, सोनाली हॉस्पिटल से भाग गई है। सर, वो तो बहुत कमजोर थी सर। हाँ फ्रेडिक्स, ये बात तो है, लेकिन वो मालाड के किसी ब्राइट लाइट होटल में गई है। समझ में नहीं आ रहा है वो होटल में क्यों गई। सर, इन सारे सवालों के जवाब सोनाली के पास है। हाँ, उसी ने खून होते हुए देखा है, मगर जिसका खून हुआ है उसकी पत्नी कह रही है कि खून सोनाली ने ही किया है। सर, एक बात बोलूं? फ्रेडिक्स, जब तुम ऐसा सवाल करते हो ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्यों सर? क्योंकि मुझे मालूम है तुम ऐसा सवाल करने वाले हो जिससे मेरा दिमाग घूम जाएगा और मैं अपना सिर किसी दीवार पर जाकर पटक दूं, या तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
बोलो बोलो। सर, अभिजीत सर का क्या रोल है? क्या मतलब? सर, वो लड़की अभिजीत सर को जानती है, मगर अभिजीत सर उस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अब या तो वो एक्टिंग कर रहे हैं या फिर फ्रेडेक्स। आई एम सॉरी सर। सर, वो लड़की जब मॉल में गई तब कैप वाला भी गया, और वही कैप मरने वाले के वाइफ ने हमें लाके दी। हाँ, ये बात तो है। उस कैप वाले का उस लड़की के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये शुगर 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 नहीं फ्रेडेक्स, कोकेन है, कोकेन। जी हाँ, सोनाली जी यहीं ठहरी हुई हैं। 2 दिन पहले ही यहाँ आई थी, रूम नंबर 102। सोनाली जी, दरवाजा खोलिए। शायद अंदर कोई नहीं है। आपके पास मास्टर की है? जी है। सोनाली, 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 आप ठीक हैं? अभिजीत, यहाँ पर कोई नहीं है। क्या? इसकी हालत बहुत खराब है। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तुम लोग कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। संभाल के। अभिजीत, ठीक है। एक काम करो सर, इस कमरे में से एक एक चीज को उठाओ, एक बैग में डालो और ब्यूरो लेके चलो। अगर हमें और देर होती तो शायद सोनाली की मौत ही हो जाती। अभी भी बची कहाँ है? ऑपरेशन होना है और डॉक्टर कह रही कि कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हें जरा भी याद आता ना कि ये लड़की कौन है, तो शायद जल्दी पता चल जाता कि ये बात क्या है। सर, हाँ, कुछ भी नहीं सर। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सामान में कोई ऐसा पेपर नहीं मिला जिसे पता चले कि लड़की कौन है। ना पासपोर्ट, ना राशन कार्ड, और ना ही किसी चीज पे कुछ नाम वगैरह लिखा है सर। अरे, ये तो खाली है। तो फिर ये आवाज कैसे? दिखाओ। लीजिए सर। सर, बैग के लाइनिंग के बीच में से आवाज आ रही है। जरा नाइफ देना। लेटर है सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, चले देखिए। क्या हुआ? क्या लिखा है? सर, मैं नहीं बता सकता सर। अरे क्यों? सर ऐसे ही। क्या इसमें मेरा नाम लिखा है? लो दिखाओ। सर रहने दीजिए सर, कुछ नहीं। दया, खत दिखाओ। ये तुमने क्या किया अभिजीत? अरे अब क्या हुआ? तुम्हें मालूम है कितनी बदनामी होगी? लो देखो।
ये खत तुमने ही लिखा है ना? सर नाम तो मेरा ही है। जिस लड़की को तुमने प्रेम पत्र लिखा है उसके बारे में कहते हो तुम उसे जानते तक नहीं? सर मैं वाकई इसको नहीं जानता। सर इसमें कुछ और भी है सर। अब क्या है? ये लो। अब ये मत कहना कि तुम इस लड़की को पहले कभी मिले नहीं। सर हाँ? सर इस लेटर पे तो 8 साल पहले की डेट है। हाँ? 8 साल पहले की। ओह, अभिजीत अब मेरे समझ में आ रहा है कि तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है कि ये लड़की कौन है। अभिजीत 8 साल पहले तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। तुम तो अपनी मां को भी पहचानने से इनकार कर रहे थे। कुछ बदमाशों ने तुम्हें किडनैप किया था और बहुत बुरी हालत में तुम हमें मिले थे। माय गॉड, अभिजीत, 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 सब ठीक तो है सर? अभिजीत, तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो अभिजीत। मैं एसीपी प्रद्युमन। ये देखो, सब इंस्पेक्टर दया। अभिजीत, तुम हमारे साथ काम करते हो अभिजीत। कौन है आप? तुम्हारी मां तो बेचारी शौक से मर गई। सर याद करके तो बहुत दुख होता है। इसका मतलब एक है अभिजीत कि ये लड़की तुम्हारी याददाश्त जाने से पहले तुम्हें मिली थी। हाँ सर यही हो सकता है। अब कुछ भी तो याद नहीं आ रहा है। सर हाँ सर ये देखिए सर, इस फोटो में जो बिल्डिंग का नाम हल्का सा दिख रहा था वो पढ़ा जा रहा है सर। सुंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पुणे। दया, एक काम करो, सुंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाओ और वहां सोनाली का फोटो दिखाओ। 8 साल पहले का वहां कोई तो होगा जो शायद इसे पहचान ले। सर यही जगह है सर, फोटो यहीं पे ली गई है। अभिजीत सर यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। केमिस्ट्री बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये तो पता करें कि इस लड़की को यहाँ कोई पहचानता भी है कि नहीं। चलो। वॉचमैन, वॉचमैन, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरे घर के बाहर जो पौधे है उससे पानी डालो। तुमने डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं, हमें आपसे कुछ पूछना है। सीआईडी से? क्या बात है? आप इस लड़की को जानती हैं, सोनाली को? नहीं। नहीं? मैंने कहा नहीं, इसका मतलब है इस लड़की का नाम सोनाली नहीं। पर हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि इस लड़की का नाम सोनाली है। इस लड़की का नाम सुरभि है। सुरभि? ये लड़की अभी भी यहीं रहती है? नहीं, इसके माँ बाप रहते थे लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। और ये लड़की? अपने पति के साथ रह रही है। किसके साथ शादी हुई है इसकी? सीआईडी तुम हो या मैं, सब कुछ मैं ही बताऊंगी, तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ? इस लड़की का नाम सोनाली नहीं सुरभि है। जी सर। इस लड़की ने अपना नाम तक बदल दिया है। ये लड़की हमें उस टोपी वाले तक पहुंचाएगी। मगर सर जब वो होश में आएगी तभी कुछ हो सकता है। होश में तो उसे आना ही पड़ेगा। ये खून और ड्रग्स का मामला है, समझे?
ये लड़की उस खूनी को भी जानती है और जिसका खून हुआ उसे भी जानती है ये। हाँ सर, और अभिजीत को भी जानती है। अभिजीत, कौन है ये लड़की? सर आप, मैं बार बार कह चुका हूं सर, आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए। मैं बता चुका हूं, मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है, कहां रहती है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। अभिजीत, तुमने उसे प्यार भरे खत लिखे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रही है। रही होगी सर, मगर अभी याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? याद नहीं आ रहा है तो घर जाके बैठो। सर, पुणे के मैरिज ब्यूरो से पता चला है कि सुरभि की शादी वाकई में हुई थी। क्या? सुरभि की शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है? हाँ सर, किसी आकाश नाम के आदमी के साथ। आकाश? ये आदमी मुंबई में ही रहता है। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? यस सर। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस आकाश से पूछताछ करो। देखो सुरभि इस कोकेन और मर्डर के रैकेट में फंसी कैसे। उस औरत ने तो हमारे बेटे की ही जिंदगी नर्क बना के रख दी। करा क्या है उसने? किसी और के साथ भाग गई हो। आकाश है घर में, हम उससे बात कर सकते हैं? हमें अभी मिलना है उससे। प्लीज सर, उसे अकेला छोड़ दीजिए। वो किसी से नहीं मिलना चाहता। सजा तो सुरभि को ही मिलनी चाहिए। किस बात की? किडनैपिंग की। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? वो आकाश की बेटी परी को किडनैप करके ले गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि सुरभि हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और जहां वो रह रही थी वहां से हमें कोई बच्चे नहीं मिले। क्या परिवार नहीं है? तो फिर वो बच्ची कहाँ गई? ये तो हमें पता नहीं कि वो कहाँ गई, मगर आपके पास बच्ची का फोटोग्राफ है। हाँ। तो ये आकाश, मगर आप तो कह रही थी कि सुरभि किसी और के साथ भाग गई। किसके साथ भाग गई? ठीक से तो पता नहीं है, लेकिन आकाश हमेशा कहता था कि वो किसी अभिजीत नाम के आदमी के साथ प्यार करती थी। शायद उसी के ही साथ भाग गई होगी। अभिजीत, हर जगह बेचारा अभिजीत फंस रहा है। अब मारे गए ना ब्रह्मचारी। इसका मतलब ये है सर कि कभी भी लव लेटर लिखो तो 10 बार सोच समझ कर लिखो। पता नहीं सालों बाद कहीं से निकल के सामने आ जाए वो लव लेटर। देख, काम करो, इस बच्चे की फोटो की कॉपीज बनवाओ और सब जगह भेज दो। हर जगह छपवा दो इसकी फोटो। यस सर। सर, अब समझ में आ रहा है ये सुरभि बार बार हॉस्पिटल से क्यों भाग रही थी। क्यों? अपनी बेटी से मिलने के लिए। बेटी होटल में अकेली थी ना। लेकिन वो बेटी वहां थी नहीं। सर, किसी आदमी ने किडनैप कर लिया उसको। अब एक माँ थोड़ी करेगी अपनी बच्ची को किडनैप। सर। हाँ। स्कैनिंग हो गई सर। लेकिन ये बच्ची है कहाँ? इसकी माँ हॉस्पिटल में है, बाप भाग गया है। एक मिनट है, एक मिनट। ये क्या है? ये अंगूठी दे, अंगूठी। इस आकाश के हाथ में जो अंगूठी है वो। ये तो कहीं देखी हुई लग रही है। वही तो मैं कह रहा हूं अभिजीत। सर, मैं बताता हूं हमने कहां देखी है। कहां? ये देखिए सर। ये तो मॉल की फुटेज है। जी सर। वही टोपी वाला आदमी। हाँ सर। अब सर ये देखिए। ये दोनों अंगूठी एक जैसी है सर। दोनों एक ही आदमी है। सर, आकाश ही ये टोपी वाला है और इसी ने खून भी किया है। और इसी ने बच्ची को भी किडनैप किया है। आपके बेटे ने अपनी पत्नी को मारा, अपने बेटे को किडनैप किया और अब एक खून भी किया है, समझे? और आप लोग उसकी तारीफों के पुल पर पुल बांधे जा रहे थे। हाँ? ड्रग डीलर है आपका बेटा। मासूम लोगों को गंदी आदतें लगाता है, समझे? है कहां वो? बताइए, कहां छुपा है वो? वरना दोनों को जेल जाना है, समझे? जेल तो ये वैसे भी जाने वाले हैं।
वो अपनी बीवी को मारता रहा और आप लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। आप लोगों को वो नया कानून मालूम है ना? औरतों पे अत्याचार अब एकदम बंद। वो अपनी बेटी को कभी नहीं मारेगा। सुनो तो, याद रखना, अगर परी को कुछ हो गया ना तो तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी, समझे? देखो, हम तुम्हारे घर का फोन टैप करने वाले हैं। उसका कभी ना कभी तो फोन आएगा, तब पता चलेगा वो कहां से बात कर रहा है। उसकी कोई फोन डायरी है यहाँ पे? उसके दोस्तों का फोन नंबर और एड्रेस वगैरह चाहिए हमें। और नहीं तो उसका कमरा दिखाओ। कहाँ है उसका कमरा? वो क्यों? उसके कमरे की तलाशी लेनी। देखे तो सही उसके कमरे में क्या क्या है। सर, हाँ? आकाश का फोन नहीं लग रहा है। फोन बंद कर रखा है उसने। फोन बंद कर रखा? तो फिर फोन ट्रेस कैसे करेंगे? सर, हाँ। सर ये देखिए, जूते, मिट्टी लगी हुई है। सर, इतना सारा सामान मिला है स्पोर्ट्स का आकाश के घर में से। ये देखिए सर। लगता है इसे जॉगिंग का बहुत शौक है, और इसके जूते देख के ऐसा लगता है हर रोज जॉगिंग करता होगा। ये जॉगिंग एक तरह का नशा है सर। जहां भी होगा जॉगिंग जरूर करेगा। जॉगिंग या वॉकिंग छूटता नहीं है। हाँ, ये बात तो है, जॉगिंग पर जरूर जाएगा, पर कहां? मिट्टी से तो लगता है ये कोई जॉगिंग ट्रैक होना चाहिए। एक काम करो, आकाश की फोटो लेकर सब पार्क्स में जाकर दिखाओ, कोई तो पहचानेगा इसे। सुनिए, क्या आपने इस आदमी को यहाँ कभी देखा है? क्या मतलब? मैं क्यों देखूं? क्या समझ के रखा है? अरे मैं सीआईडी से हूँ और हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं। मैम, आपने इस आदमी को इस पार्क में जॉगिंग करते हुए देखा है? नो। एक्सक्यूज मी, या क्या मुझे वो दोबारा फोटोग्राफ दिखा सकती हैं? कुछ याद आया? इस आदमी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इस बच्ची को मैं जानती हूँ। बेटा, आपकी दोस्त पिंकी कहाँ गई, जो अभी खेल रही थी आपके साथ? वो तो चली गई अपने पापा के साथ। कभी? थोड़ी देर पहले उसके पापा ने बोला कि वो कल फिर से आएगी। कल? ठीक है, तो कल जॉगिंग ठीक से की जाए। देखो, वो कहीं से भी कभी भी आ सकता है, सो बी अलर्ट। हैं? फैल जाओ जल्दी। हाय पिंकी, चलो हम मिट्टी का घर बनाते हैं। नहीं नहीं, हम मैरीगोल्ड तक खेलेंगे। जाओ मामा। हाँ बच्चा, बट बी केयरफुल, ओके? बाय, टेक केयर। बाय आंटी, चलो। Done. Be ready. यस सर। जाओ। हाय। हाय। कैसे हो आप? अच्छी हो। वाह, कितना अच्छा जैकेट है आपका। मेरे पास भी ऐसी जैकेट है, मैं आपको दे दूँ उनमें से एक? हाँ, चलो आप मेरे साथ। अरे वो देखो बच्चे को लेके कोई जा रही है। रोको उसे, रोको जल्दी, और रोको रोको, वो देखो। रुक जाओ, मैंने कहा वहीं पे रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। देखो, इस बच्ची को लग जाएगी। ये लड़की मेरे हवाले कर दो। तुम कौन हो? मैं इस बच्ची का बाप। ये बच्ची मुझे दे दो। ये लड़की मुझे दे दो। आकाश, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अपनी बंदूक फेंक दो। आकाश, आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया, लेकिन ऐसे भी इतना आसान नहीं है। गन फेंक दो। बचपना मत करो आकाश। आकाश, बच्चे को छोड़ दो। आकाश, बच्चे को छोड़ दो। नहीं एसपी, मेरी बात मानो आकाश।
मुझे यहाँ से जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आकाश, बच्ची को छोड़ दो। और हाँ, कोई गोली नहीं चलाएगा, बच्ची को लग जाएगी ना। चलो परी, चलो। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें मम्मी देता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमें पता है आपने हमें सब कुछ बता दिया है, पर आपको हमने किसी और वजह से बुलाया है। मम्मी। परी। मम्मी। केतन आकाश के साथ ड्रग्स का बिजनेस करता था। मैंने उसे कहा कि ये उसका आखिरी चांस है। वो मेरे साथ पुलिस के पास चले और आकाश को गिरफ्तार करवाए। आकाश ने केतन को भी मार डाला। अब आकाश तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, वो मर चुका है। आकाश मर चुका है? आपको अभी भी मेरे बारे में कुछ याद नहीं है? अगर आपकी याददाश्त नहीं जाती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती, लेकिन एक नुकसान जरूर होता। क्या? तब शायद ये परी मेरी जिंदगी में नहीं होती। अच्छा, चलती हूँ। यस बेटे। थैंक यू अंकल। क्या करूं सर, मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि शायद मैंने काफी कुछ खो दिया है। एसीपी साहब से बात करनी है। सर, एसीपी साहब अभी यहाँ नहीं है। नहीं है? अरे कैसे नहीं है? मुझे उनसे मिलना था अभी इसी वक्त। आप आइए, बैठिए प्लीज, आइए इधर आइए। अरे बैठने का वक्त नहीं है। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ हाँ, मेरी जान को खतरा है। मुझे को मारने की कोशिश कर रहा है। कौन मारना चाहता है आपको? एक मिनट, आप पानी पीजिए प्लीज। आप इधर बैठिए। रिलैक्स, इधर रिलैक्स, पानी पीजिए। बैठिए, प्रोफेसर साहब प्लीज कम। पानी पीजिए। बताइए, कौन मारने वाला है आपको? क्या कहा आपने? कौन मारने वाला है आपको? मारने वाला है? किसे? आपने अभी भी कहा कि कोई आपको मारना चाहता है। पागल हो गए हो क्या? मुझे कौन मार सकता है? प्रोफेसर साहब, अभी आप ब्यूरो में बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए अंदर आए थे। आपको मालूम होगा ना आपको कौन मारने वाला है। देखिए, मैं यहां मच्छी खरीदने आया। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर खरीद लूंगा, मगर झूठ मत बोलिए, समझे? कमाल है, एसीपी साहब को समझना चाहिए, मच्छी हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। अरे कमाल है सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप लोगों ने चुपके चुपके मच्छी बेचना भी शुरू कर दिया। आज फ्रेश क्या है? फेडरिक्स, हम यहाँ मच्छी वच्छी नहीं बेच रहे हैं, समझे? प्रोफेसर साहब का दिमाग खराब हो गया है।
प्रोफेसर साहब, फिर वही बदसूरत चेहरा। हे भगवान, मेरी किस्मत में क्यों लिखा हुआ है क्रिमिनल की सूरत हमेशा मेरे सामने आए। तुम्हें यहां अंदर आने किसने दिया? वॉचमैन संजय, आप मेरी बात तो सुनिए। वही पुराना रोना, खून मैंने नहीं किया। संजय, मैंने मना किया था कि इस आदमी को अंदर घुसने नहीं देना। सर मैंने इसे रोका भी था, लेकिन ये मैं जानता हूं इसे क्या चाहिए। इसे फिर से वही नौकरी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं होगा। जिंदगी भर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। इसने जेम्स का खून किया है। मेरे सबसे अच्छे असिस्टेंट का खून किया। सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। चुप, एकदम क्वाइट। सर मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करने आए हो? ये आपके पैसे आपको लौटाने आया हूं सर। Get out! प्रोफेसर आरिंदम सीआईडी ब्यूरो में मच्छी खरीदने क्यों आए थे? ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? तुम्हें पता है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो। जी सर। बहुत सारे अवार्ड्स मिले उन्हें। सर मुझे लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है। तुम्हें कैसे मालूम? सर वो ब्यूरो में चिल्लाते हुए घुसे थे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। फिर तो आपको मालूम ही है, मच्छी की बात करने लगे। सर समझ में नहीं आ रहा वो अचानक ऐसे बदल क्यों गए? सर ऐसा लगा था जैसे एक ही कमरे में एक ही तरह के दो लोग थे। एक कह रहा था कि बचाओ बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है, और दूसरा कह रहा था कि कोई मुझे नहीं मारना चाहता है। अभिजीत, वो प्रोफेसर अरिंदम ही थे ना, या कोई और था? नहीं सर, वही थे। सर मुझे लगता है वाकई प्रोफेसर की जान को खतरा है। प्रोफेसर साहब। हाँ प्रोफेसर साहब, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। क्या कोई आपको मारना चाहता है? एक्सक्यूज मी, हेलो। प्रोफेसर अरिंदम है? हाँ है, आप? मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। प्रोफेसर का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में। क्या कुछ हुआ? नहीं। कौन उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? जी यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग ही हैं। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर है कहाँ? मेरी बात करो उनसे। वो लैब में है, रेनू। हाँ सर, आइए प्लीज। सर बुलाइए उन्हें। सर, उन्हें कोई डिस्टर्ब करे अच्छा नहीं लगता सर। प्रोफेसर साहब दरवाजा खोलिए। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरिंदम। अरे एसीपी तुम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रद्युमन? प्रोफेसर तुमने बुलाया इसलिए मैं यहाँ चला, और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने बुलाया? क्या हो गया है तुम्हें? प्रोफेसर तुम्हारी जान खतरे में, इसलिए मैं भागा चला आया यहाँ। किसने कहा कि मेरी जान खतरे में है? प्रोफेसर तुमने मुझे फोन पर कहा कि कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा है। पी के आए हो क्या? अरे मजाक करने के लिए मैं ही मिला था। देखो मैंने कोई फोन वोन नहीं किया, और जेंटलमैन मैं एक बहुत जरूरी काम में हूं, इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। सर ब्यूरो में भी ऐसी हरकत कर रहे थे। लेकिन ये ऐसे कर क्यों रहा है? आई एम वेरी सॉरी सर। पिछले 2 हफ्ते से प्रोफेसर बहुत टेंशन में है। क्यों? जब से उनके असिस्टेंट जेम्स की मौत हुई है, तब से प्रोफेसर बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं सर। ये जेम्स की मौत हुई कैसे? जेम्स का एक्सीडेंट हुआ था। 2 हफ्ते पहले जेम्स टेरेस पर से गिर गया था सर। ओह। तब से प्रोफेसर के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है, इसलिए कुछ दिनों से प्रोफेसर कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, चलो। एसीपी साहब, मैंने आपको कहा था कि मेरी जान को खतरा है। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है।
पर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे प्रोफेसर, वही पता लगाने के लिए तो हम यहाँ आए। लेकिन मैं पता लगा चुका हूँ कि मुझे कौन मारने वाला है। कौन मारने वाला है तुम्हें? अरिंदम, अरिंदम, अरे क्या कर रहे हो तुम? देखो अरिंदम, वो गन मुझे दो। ये क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी गन दो। अरिंदम! प्रोफेसर! मैंने बुलाया? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने आपको कहा था कि मेरी जान खतरे में है। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। पी के आए हो क्या? सर अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि प्रोफेसर ने अपने आप को मार लिया। पहले तो कह रहे थे कि कोई मारने वाला है, फिर कहने लगे कि वो मैं ही हूँ। सर ये साफ है कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम ही है। या फिर सर ये हो सकता है कि ये किसी मेडिसिन का असर हो। उनकी सेक्रेटरी बता रही थी कि वो कोई दवाई ले रहे थे। ये कैसी दवा है दया, जिसने इतना असर कर दिया कि कोई आदमी अपने आप को गोली मार ले? नहीं दया, ये कुछ और ही है। सर, हाँ, अभी फोरेंसिक से रिपोर्ट आई है। क्या? प्रोफेसर साहब के खून में कोई दवाई नहीं मिली। जब से उनके असिस्टेंट जेम्स की मौत हुई है, तब से प्रोफेसर बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं सर। इसलिए कुछ दिनों से प्रोफेसर कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं सर। मतलब रेणु? जी हाँ, रेणु डिप्रेशन की दवा के बारे में बात कर रही थी। रिपोर्ट्स कुछ और ही है। ये रेणु झूठ बोल रही है? बिल्कुल। आइए सर। रेणु कहाँ है? हमें उनसे कुछ पूछना है। सर कल जो कुछ भी हुआ उससे रेणु बहुत डर गई है, इसलिए उसने कहा है कि वो आज काम पर थोड़ा लेट आएगी। कहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कल रेणु ने कहा था कि प्रोफेसर साहब कोई दवाइयाँ ले रहे हैं डिप्रेशन के लिए। क्या ये सच है? जी हाँ, उनके पास दवाइयों का एक पूरा बॉक्स था। आप चाहें तो मैं आपको लाके दिखा सकता हूँ। नहीं, हमें बताओ कहाँ पे रखा है बॉक्स। आइए मेरे साथ। आइए, ये सर का कैबिन है और ये रहा वो बॉक्स। इतनी सारी दवाइयाँ? ये रेणु सच कह रही थी। प्रोफेसर वाकई परेशान थे। मगर एक बात है, इन पूरी दवाइयों में सिर्फ एक ही टैबलेट ली गई है बस। बाकी सारी की सारी दवाइयां वैसी की वैसी हैं। यानी प्रोफेसर ने दवाई ली नहीं है। सर अगर प्रोफेसर ने दवाई ली नहीं तो फिर उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई थी? मैं देखता हूँ। इस कमरे की अच्छी तरह से तलाश लो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्यों चिल्ला रही हो? वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है मैडम? आपने देखा उसे? नहीं, मैंने उसको नहीं देखा। वो मुझे मारना चाहता है। वो मेरी जान लेना चाहता है। एक मिनट सुनो। रेणु संभालो अपने आप को। ये तो रेणु की आवाज लग रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है, उसे कुछ हुआ होगा। चलो देखते हैं। प्लीज मुझे बचाइए प्लीज प्लीज। वो मुझे मारना चाहता है। आप ही मुझे बचा सकते हैं। आप ही मुझे बचा सकते हैं। आप कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए हैं ना, आप कुछ नहीं होगा। मुस्कान प्लीज। नहीं, तुम क्यों मुझे बचाओगे? आप मुझे बचाइए प्लीज। प्लीज कुछ नहीं होगा। आप बैठिए प्लीज। आइए बैठिए। कौन मारने वाला है रेणु को? हाँ? पता नहीं सर, जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो ये बहुत जोर से चिल्ला रही थी। यहाँ और कोई नहीं था? नहीं सर, कोई भी नहीं था। रेणु जी, कौन तंग कर रहा है आपको? कौन कह रहा है कि वो आपको मारने वाला है? हाँ? क्या कहा आपने? किससे खतरा है आपको? मुझे खतरा? आपसे किसने कहा कि मुझे खतरा है? आप अभी चिल्ला कर कह रही थी कि कोई आपको मारना चाहता है। मैं चिल्ला रही थी? अरे आप अभी तो सर से लिपट कर रो रही थी। देखो, मुझे इस तरह से बदनाम मत करो। मैं भला क्यों किसी से लिपटने लगी? और मुझे किसी से कोई खतरा वतरा नहीं है। अरे बाबा, जरा अपनी शक्ल तो देखो। लगता है आप लोगों को काम का बहुत सारा टेंशन है, इसलिए आप लोग दिन में भी सपने देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। मेरी बात मानिए, आप लोग घर जाकर आराम करो। हाँ संजू, हम लोग भी चलते। चलो। लेकिन अरे चलो ना।
सर, ये क्या फिल्म की शूटिंग चल रही है? शूटिंग चलने रही है, होने वाली। ये लड़की कुछ न कुछ जरूर करेगी। अभिजीत, ये रेणु वही कर रही है जो प्रोफेसर ने किया था। और सर उसने भी वही बात कही जो प्रोफेसर ने कही थी। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे मारना चाहते हैं, आप ही मुझे बचा सकते। लेकिन ये दोनों एक ही तरह की बात कैसे कर सकते हैं? कोई तो चीज है जो इन दोनों पर असर कर रही है। सर, ये दोनों लैब में काम करते थे, तो हो सकता है वहां पे कोई ऐसा केमिकल होगा जो दोनों पे लग गया है। मुझे तो लगता है ये कोई केमिकल वेमिकल नहीं है, ये कुछ और ही है। ये कोई आदमी है। आदमी? आदमी जो इन दोनों के दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है। आपका मतलब है कोई हिप्नोटाइज कर रहा है? यस, हिप्नोटाइज करके आत्महत्या करवा रहा है। इस लाइट को ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करो। तुम्हारी पलकें अब भारी हो गई है, तुम्हें अब नींद आ रही है। कौन है आप लोग? सीआईडी। मैं एसीपी प्रद्युमन। इस आदमी को जगाओ। ये अभी तक सोया ही नहीं है। शुक्र करो ये जिंदा है, नहीं तो आत्महत्या करता। क्या आत्महत्या? तुम जरा बाहर जाके बैठ। तुम सीधे घर जाओ। डॉक्टर साहब, आपके एक पेशेंट प्रोफेसर अरिंदम ने शायद इसी तरह से हिप्नोटाइज होकर आत्महत्या कर ली थी। क्या आपको लगता है उसने मेरी वजह से आत्महत्या की? प्रोफेसर अरिंदम आपके पास आता था? जी। उसे आपने हिप्नोटाइज किया था? जी, उनके इलाज का वही एक तरीका था। बेचारा अचानक ऐसे उल्टा पुल्टा बिहेव करने लगा कि मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा पुराना दोस्त प्रोफेसर अरिंदम है। क्या हुआ था उसे? प्रोफेसर जब मेरे पास इलाज के लिए आया था तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अपने आप को मारना चाहता था, सुइसाइडल टेंडेंसीज थी उसे। क्या प्रोफेसर अरिंदम पहले से ही आत्महत्या करने वाला था? हाँ, अचानक 2 हफ्ते पहले वो एकदम गड्ढे में चला गया। क्या हुआ था? उसके असिस्टेंट की अचानक मौत हो गई। शायद जेम्स नाम था उसका। जेम्स? उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। तब मैंने जाकर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। प्रोफेसर पहले कह रहे थे कि कोई उन्हें मारना चाहता था, बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिप्नोटाइज करने की वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली? हाँ? मुझे बिना बात के ब्लेम मत कीजिए, मैं तो इलाज कर रहा था। प्रोफेसर की सेक्रेटरी भी उसी तरह से बात कर रही है। क्या किसी को हिप्नोटाइज करके ऐसे किया जा सकता है? बोलिए, बोलो। हाँ, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है सर? किसी को इतना हिप्नोटाइज किया जा सकता है कि जा भाई गन उठा ले और मार ले अपने आप को? मुस्कान, डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है ना? मगर सर डॉक्टर ने यह भी तो कहा था कि प्रोफेसर डिप्रेस्ड था। पहले भी कई बार आत्महत्या करने की सोच चुका था वो। ये तो है, क्योंकि कोई आदमी अगर पहले से ही तैयार बैठा आत्महत्या करने के लिए, उसे हिप्नोटाइज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो सुसाइड करने वाला ही था। सर अगर उन्हें आत्महत्या करनी ही थी तो इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर आए तो बोले मच्छी खरीदने आया हूँ, फिर बाद में आपके साथ भी उल्टी सीधी बात की। सर अब ये रेणु भी वही कर रही है। मुझे तो डर है कहीं वाकई मार न ले वो अपने आप को। जल्दी से जल्दी इस आदमी को ढूंढना होगा जो ये सब करवा रहा है। ये आदमी उन दोनों को कहीं तो मिल रहा होगा। कोई तो जगह ऐसी होगी जहां पर से ये आराम से उन दोनों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा होगा। सर, हाँ, मुझे मालूम है वो जगह। तो पहले क्यों नहीं बताया? सर अब क्या करूं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो बताओ। लैब। ये है क्या? दया, जरा देखो तो, लाइट जलाओ। ओह माय गॉड सर, ये बड़ी अजीब सी जगह है सर। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। कुछ तो नहीं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। देखो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? सर। हाँ दया। सर यहाँ पे मीटर रीडिंग दिखा रही है, ये देखिए, पर पता नहीं चले किस चीज की रीडिंग है। सर। हाँ। सर यहाँ आइए जल्दी। क्या है? सर फ्रेडरिक्स को देखिए। क्या हुआ? सर ऐसा लग रहा है कोई तरह की बेहोशी में है। क्या? बेहोशी में?
ये बेहोशी में नहीं, हिप्नोटाइज हुआ है। हिप्नोटाइज? हाँ। फ्रेडरिक्स। जी सर। फ्रेडरिक्स, तुम ठीक तो हो ना? यस सर, मैं ठीक हूं। इससे अच्छा मौका टेस्ट का नहीं मिलेगा सर। अगर फ्रेडरिक्स यहाँ लैब में रहने से हिप्नोटाइज हो सकता है, तो इस लैब से प्रोफेसर को भी हिप्नोटाइज किया गया है। दया, तुम ठीक कह रहे हो। फ्रेडरिक्स। जी सर। अपना सीधा हाथ ऊपर उठाओ। अब अपनी नाक पकड़ो। फ्रेडरिक्स, तुम्हें ज्यादा डर किससे लगता है? एसीपी प्रद्युमन से या अभिजीत से? मुझे सबसे ज्यादा डर मेरी वाइफ से लगता है। सच बोल रहा है। हिप्नोटाइज तो हुआ ये, लेकिन देखते हैं किस हद तक। फ्रेडरिक्स। सर। विवेक कहाँ है? फ्रेडरिक्स, विवेक के पास जाओ और उसे जान से मार डालो। सर? प्लीज सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज सर। फ्रेडरिक्स, छोड़ दो उसे। होश में आओ फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स, ये क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, हम तुम्हें अपने इशारों पे नचा रहे थे। क्या मतलब? मतलब इस लैब की वजह से आप हिप्नोटाइज हो गए थे। क्या? Are you all right? हेलो, एसीपी प्रद्युमन या? क्या? ठीक है, हम फौरन वहां पहुंचते हैं। ओके? दया, रेणु का फोन था घर से। बहुत घबराई हुई थी। कह रही थी कोई उसकी जान लेना चाहता है। सर, कहीं ये पहले की तरह ना निकले। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रेणु! 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 क्या हो रहा है ये सब? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और बिना मुझसे पूछे मेरे घर में घुस गए? एक्सक्यूज मी मैडम, आपने हमें यहाँ बुलाया है ये कह के कि आपकी जान को खतरा है और कोई आपको मारने वाला है। लगता है आपका मजाक का मूड है, लेकिन मेरा नहीं है और ना ही मुझे मजाक करना पसंद है। मैडम, हम लोग मजाक नहीं कर रहे। जब किसी की जान खतरे में हो तो हमें आना पड़ता है। आपसे किसने कहा कि मेरी जान को खतरा है? ना ही मैंने किसी को फोन किया है और ना ही कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इज इट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। वी आर सॉरी, हमने आपका टाइम वेस्ट किया। चलो, लेट्स गो। अच्छा लल्लू बना है हमारा। कोई मुझे मारने वाला है। मेरी जान खतरे है। प्लीज मुझे बचाओ। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई मजाक शुरू कर दिया फिर? हैं? मजाक बंद करो। ये मजाक नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ कीजिए। अभिजीत, लगता है ये वही करने वाली जो प्रोफेसर ने किया। मैं खुद को मार दूंगी। इसे रोकना होगा। रेणु! नहीं, मार दूंगी। I'll kill myself. मैं खुद को मार दूंगी। रेणु! मैं अपनी जान ले लूंगी। एक मिनट। मेरे पास मत आओ। आप कर दीजिए। मैं खुद को मार दूंगी। I'll kill myself. रेणु! 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 मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। रेणु! रेणु! कैसे? रेणु! कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? I'm sorry, James. रेणु! रेणु! हमारे सामने उन दोनों ने मार लिया अपने आप को और हम खड़े खड़े देखते रहे। हमारे सामने दोनों ने अपने आप को। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे सामने क्यों मार लिया। सर, रेणु की आंखें फटी हुई थी। गोली लगी है सर, तो आंखें तो फटेगी ना शॉक से। नहीं फ्रेडरिक्स, गोली लगते ही उसने ये भी तो कहा था। ये कैसे हो गया? मतलब उसे पता नहीं था कि वो मरने वाली है? हाँ। सर, कोई जानबूझकर अपने हाथ से मार लेता है अपने आप को, तो फिर उसे शॉक कैसे लग सकता है? अब गन में से गोली नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगा? पर प्रोफेसर को जब गोली लगी थी तो उसके चेहरे में कोई शौक नहीं था, क्योंकि वो मरना चाहते थे। मुझे लगता है सर ये रेणु मरना नहीं चाहती थी। और उसने मरते वक्त ये भी कहा था
कि सॉरी जेम्स, आई एम सॉरी, उसने मरते वक्त ये क्यों कहा? सर, जब हम प्रोफेसर के घर गए थे तब रेनू ने हमसे कहा था कि जेम्स की मौत से प्रोफेसर को बहुत बड़ा धक्का लगा था। प्रोफेसर को धक्का लगा और रेनू ने मरते वक्त कहा आई एम सॉरी जेम्स, आई एम सॉरी। इसका मतलब साफ है सर, जेम्स की जो मौत हुई है उससे इन दोनों का संबंध है। दोनों का जेम्स की मौत से कनेक्शन है सर। मुझे तो लगता है कि जेम्स की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक खून है। और सर, प्रोफेसर ने सबके सामने आक्रोश पर इल्जाम लगाया था कि उसी ने जेम्स का खून किया है। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा तो था, पर कहीं ये सच तो नहीं कि आक्रोश ने ही जेम्स को मारा था? आक्रोश, आक्रोश, यस आक्रोश घर में है? जी है। आप लोग? सीआईडी। आक्रोश, पहले जेम्स की मौत हुई, फिर प्रोफेसर की हुई, और अब रेनू ने भी अपने आप को मार लिया। क्या? रेनू की मौत हो गई? रेनू ने अपने आप को गोली मार ली है, प्रोफेसर की तरह। और इन तीनों ही मौत में एक नाम बार बार आ रहा है, जेम्स। जेम्स का। पर आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि प्रोफेसर साहब ने हमसे कहा था कि जेम्स का खून तुमने किया है। खून तो मैंने नहीं किया, पर जेम्स की मौत की वजह मैं ही हूं। क्या कह रहे हो आक्रोश? क्यों फंसा रहे हो अपने आप को? ये तो उस दिन वहां था भी नहीं। क्या? आक्रोश, क्या तुम उस दिन वहां नहीं थे? जी हाँ। तो फिर अगर तुम वहां नहीं थे तो फिर ये कैसे कहते हो कि जेम्स की मौत की वजह तुम ही हो? लैब के ऊपर एंटीना लगाने का काम मुझे दिया गया था। मुझे ट्रेन पकड़नी थी और जल्दी जल्दी में मैंने एंटीना ऐसे ही लगा दिया। सोचा बाद में आके ठीक कर दूंगा। एंटीना खराब हो गया और जेम्स ऊपर गया। जेम्स की जान मैंने ली है। फ्रेडरिक, क्या हुआ फ्रेडरिक? सॉरी सर, हाथ से फिसल गया। विवेक, ये डमी फ्रेडरिक के पास लेके जाओ, ध्यान से। फ्रेडरिक्स। यस सर। अब वो दूसरी डमी फेंको, लेकिन उसे धक्का मत मारना, समझे? उसे ऐसे ही गिराओ जैसे कोई खुद गिराए। सर 6 फीट। सर, अब इसका क्या करूं? अरे इसको क्या घर लेके जाओगे? जी सर। इस डमी को जरा धक्का दे के फेंकना, ऐसे जैसे किसी ने जेम्स को धक्का दिया। देख रहा हूं। काफी दूर गिरी। फ्रेडरिक्स, नीचे आ जाओ। 6 फीट दूर गिरी थी जब डमी अपने आप गिरी, और 10 फीट दूर जब धक्का मारा गया सर। जरा जेम्स की बॉडी के फोटोग्राफ दिखाओ। सर, इस फाइल में लिखा है कि जेम्स की बॉडी 10 फीट की दूरी पे गिरी थी। इसका मतलब है जेम्स ऊपर से अपने आप नहीं गिरा है, उसे किसी ने धक्का दिया है। जेम्स का किसी ने खून किया है। सर, इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि प्रोफेसर और रेनू दोनों ने जेम्स को ऊपर से गिरते हुए देखा है। झूठ बोल रहे हैं दोनों, इस खून को छिपाने के लिए। सर, हो सकता है इस खून में वो दोनों भी मिले हुए थे। हाँ? जेम्स के खून में प्रोफेसर और रेनू दोनों मिले हुए थे। ये किसी को मालूम है, किसी को मालूम है। और सर, वो जेम्स की मौत का बदला ले रहा है। हाँ, एक एक करके मार रहा है। कोई ऐसा आदमी जो जेम्स का दोस्त है। सर, एक और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर और रेनू दोनों गोली से मारे गए।
उनके पास गन आई कहां से सर? क्यों बे रघु, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार आ गया तू। और क्या हाल है? मुझे पता चला है कि आजकल तू पिस्तौल घुमा रहा है, क्यों? कौन बोला बे? तेरे को कौन बोला है? अबे कौन बोला क्या? पीछे की लाइन में सबको पता है, मुझे भी पता चल गया। घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? मांगता है दूं? हाँ, मेरे पास एक गिराक आया है, उसको मांगता है। सुन, पर किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? ये गन कहाँ से आया? तू लेट हो गया, मेरे पास जो था मैंने दे दिया। अरे यार तू मरवाएगा क्या है ना? अगर उसको मालूम पड़ गया ना तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। कौन है बे? कितना गुस्से वाला? हाँ, मेरा क्या कर लेगा? मैं हूँ। कौन है बे? अरे इंस्पेक्टर दया, आप कहाँ भाग रहा है अबे? कहाँ भाग रहा है? हाँ? कहाँ जाएगा? हाँ? कहाँ जाएगा? बोल, किसको बेची वो गन? हाँ? मुझे नहीं पता साहब। किसको बेची वो गन? वो बाइक पे आया था साहब। कैसा दिखता था वो? ठीक से देख नहीं पाया साहब। उसने हेलमेट पहन रखा था। तुमने कहा था कि इसे सब मालूम है। ये झूठ बोलता साहब, इसको सब कुछ पता है। बता, क्या मालूम है? हाँ? उसकी बाइक का नंबर। बाइक का नंबर बोल, क्या नंबर है? MHKT 5685। MHKT 5685। गुड। विवेक, पता करो बाइक किसकी है। देखो वो 2 गन प्रोफेसर रेनू को किसने दी थी, जल्दी। 2 नहीं थी साहब, फिर 3 थी। 3 गन बेची थी? मतलब एक और आदमी मरने वाला है। जेम्स, यहाँ पर कोई आया था सर। जो भी कोई जेम्स की मौत का बदला ले रहा है, वही आदमी यहाँ जेम्स की कब्र पर आकर गया होगा। सर एक कार्ड भी है, मिसिंग यू। मिसिंग यू? मिसिंग यू? मिसिंग यू? जो भी जेम्स को मिस कर रहा होगा वो या तो जेम्स का रिश्तेदार होगा या फिर उसका दोस्त। नहीं सर, ये जेम्स का रिश्तेदार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जेम्स अनाथ है। जेम्स अनाथ है? तो फिर कौन हो सकता है? सर। हाँ सर, जिस आदमी ने वो गन्स बेची वो मिल गया सर। उसने बताया कि एक आदमी बाइक पे गन्स खरीदने के लिए आया था सर, और वो बाइक भी मिल गई है सर। किसकी बाइक है वो? आक्रोश की थी सर। आक्रोश? सर एक और बुरी खबर है। क्या है? उस गन बेचने वाले ने बताया कि उसने 2 नहीं बल्कि 3 गन्स बेची। 3 गन्स? हाँ सर। तीसरा कौन है? हाय, मैं संजय। सॉरी मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। आप अपना नाम और नंबर बीप के बाद छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। संजय, पता नहीं तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं, मगर मुझे मालूम है कि तुम बहुत डरे हुए हो, क्योंकि सीआईडी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। जेम्स के खून में तुम्हारा भी हाथ है ना? तुमने देखा था ना कि किस तरह प्रोफेसर और रेनू ने जेम्स को टेरेस से धक्का दिया था। तुम भी फंसने वाले हो संजय, तुम भी फांसी पे चढ़ोगे। मगर एक शर्त पे तुम बच सकते हो। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ अगर तुम वही करोगे जो मैं कहती हूँ। हाँ, हाँ मैं करूँगा। मुझे फांसी पर नहीं लटकना है। मुझे सीआईडी के हाथों में नहीं फंसना। तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी बाइक का नंबर नोट कर लिया था उस गन बेचने वाले ने। बहुत होशियार आदमी है वो। चलो जल्दी बोलो, जल्दी। वो तीसरी गन किसके लिए खरीदी और कौन मरने वाला है? सर मुझे नहीं मालूम है सर, और गन तो मैंने कभी देखी भी नहीं है सर। 2 लोग मर चुके हैं गोली से, समझे? और कह रहा है गन देखी नहीं। किसने लाके दी गन? प्रोफेसर को, रेनू को? प्रोफेसर? हाँ, रेनू को। इतना बड़ा प्लान बनाया तूने, हैं? सर मैं प्लान कैसे बना सकता हूँ? मैंने तो प्लान कभी बनाया भी नहीं है सर। मुझे तो कुछ याद भी नहीं आता है सर। ड्रामा कर रहा है ये, ड्रामा। तेरी बाइक किसी और ने चलाई थी? हाँ?
कोई और ले गया था तेरी बाइक? हाँ, कौन ले गया? मालूम नहीं। बाइक चोरी हो गई थी? हाँ, चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी? ये बाहर कौन सी बाइक खड़ी है? सर बाद में किसी ने रख दी होगी सर। सर नहीं सर। तीसरा खून किसका होने सर मुझे नहीं मालूम है सर। किसके लिए गन खरीदी? जल्दी बता, गोली मार। सर मुझे बता, नहीं जल्दी मालूम है बता। सर। मुझे नहीं मालूम है गोली मार सर। दूंगा मैं। मुझे नहीं मालूम है तीसरा सर। खून नहीं होने दूंगा मैं, गोली मार दूंगा। मुझे नहीं मालूम है। क्या मार दोगे इसे? ये कार्ड मिला है जेम्स की ग्रेव पर से। ओ, ये कार्ड किसने लिखा है? देखो। किसने लिखा है? मुझे नहीं मालूम। मालूम है तुमको? किसने लिखा है ये? कोई तो है जो जेम्स के कब्र पे जाके ये कार्ड रख के आया। कौन है वो? बोलो। कोई तो है जो जेम्स की मौत का बदला लेना चाहता है। कौन है वो? बोल। सर, एक पर्ची मिली है और हैंडराइटिंग जानी पहचानी लग रही है। वापस आने में देरी होगी। मैंने गलती से सीआईडी को बुला लिया है। वो आते ही होंगे वो लोग। अब मैं क्या करूं? जाके दरवाजा खोलो। वहां पर एक लाल रंग का बक्सा रखा हुआ है। ठीक है। कुछ हुआ? नहीं। मैंने कहा था ना ये गोलियों में बारूद नहीं है। हाँ। सीआईडी के सामने तुम्हें पागलपन का नाटक करना होगा, समझे? फिर उनके सामने अपने आप को गोली मारना। वो लोग तुम्हें पागल समझेंगे और तुम फांसी से बच जाओगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रही हो। आप लोग यहाँ कैसे? मुझे मालूम है तुम कहोगे कि तुमने फोन नहीं किया कि तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ। आप लोग चले जाइए यहाँ से। हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, समझे? हम यहाँ ये देखने आए कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले तुमने हमें फोन करके बुलाया कि कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है, और अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो तुम कहोगे कोई मुझे क्यों मारेगा, है ना? और ये सुन के हमें शौक लगेगा, और जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे तुम गन अपने सर पे लगा के अपने आप को गोली मारने का ड्रामा करोगे। हाँ? भाई दबे, गन कहाँ है तुम्हारा? गन? कहाँ है गन जो तुम्हें किसी ने दी थी? निकालो। बाकी का ड्रामा भी पूरा करो। उठाओ गन, लगाओ सिर पर और चलाओ गोली। चलो चलो, चिंता मत करो। तुम्हें मालूम है इस गन में गोली नहीं है ना? शूट करो, इसमें गोली नहीं है। शूट 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 शूट। देखा, गोली थी ना? अनजान लोगों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, समझे? नहीं तो प्रोफेसर और रेणु की तरह तुम भी मर जाते। इसे मरना होगा, इसे भी मरना होगा। मेरे जेम्स के एक एक खूनी को मरना होगा। मेरे जेम्स को मारने वाले की सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए इसे भी मरना होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि इन लोगों ने मिलकर जेम्स को मारा था? उस दिन जेम्स से मिलने गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा उन लोगों ने मेरे जेम्स को मार डाला। प्रोफेसर, वो प्रोफेसर मेरे जेम्स की तरक्की से जलता था, इसलिए मैं सबसे एक एक करके बदला ले रही थी, सबसे।
सीआईडी के पास क्यों नहीं आई? हमारे पास आ जाती। अब तुम्हें भी सजा होगी। दो खून किए तुम। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।